दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिदृश्य में असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव न लड़ने या सीमित उपस्थिति रखने की संभावना ने विपक्षी राजनीति, खासकर कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मौका पैदा किया है, क्योंकि असम की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक, जो लगभग 30 से 34% के आसपास माना जाता है और कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, और पिछले चुनावों में AIMIM की एंट्री की आशंका या उसकी सक्रियता ने कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के वोटों में संभावित विभाजन का खतरा पैदा किया था। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी के खुद को समेटने से असम में क्या कांग्रेस को फायदा होने वाला है, कांग्रेस की जीत क्या सुनिश्चित होने वाली है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के मुकाबले खड़े कांग्रेस की ओर से गोगोई अब एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऐसे में ओवैसी के चुनावी मैदान से दूरी बनाने से कांग्रेस को वोट कंसोलिडेशन का सीधा फायदा मिल सकता है, खासकर लोअर असम और बराक वैली के उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जैसे धुबरी, बारपेटा, नगांव, करीमगंज, हैलाकांडी और मोरीगांव जिलों की सीटें। इन क्षेत्रों में अगर मुस्लिम वोट एकजुट रहता है और AIUDF के साथ समझदारी पूर्वक तालमेल या फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनती है तो कांग्रेस कई सीटों पर सीधे मुकाबले में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली BJP गठबंधन को चुनौती दे सकती है। सीटवार दृष्टि से देखें तो कांग्रेस जिन सीटों पर अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में मानी जा रही है उनमें बराक वैली की सीटें, सिलचर, हालांकि यहां BJP मजबूत रही है, करीमगंज नॉर्थ, करीमगंज साउथ, बदरपुर, पाथरकांडी, जहां बंगाली मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं का मिश्रित समीकरण है, कांग्रेस के लिए अवसर पैदा करता है। इसी तरह लोअर असम में धुबरी, गोलकगंज, बेलासेपारा ईस्ट वेस्ट, बारपेटा, जानिया, सरुखेत्री, भवानीपुर, बोगाईगांव, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस AIUDF समीकरण के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। सेंट्रल असम में नगांव, रुपोहीहाट, डिंग, लाहरीघाट, मोरीगांव जैसी विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है, बशर्ते विपक्षी वोटों का बिखराव न हो। वहीं अपर असम, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, यहाँ पर कांग्रेस को अपेक्षाकृत कठिनाई है, लेकिन यहाँ गौरव गोगोई के नेतृत्व और उनकी युवा साफ सुथरी छवि से कुछ शहरी और मध्यम वर्गीय वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, खासकर जोरहाट और आसपास के इलाकों में। अब बात कांग्रेस की रणनीति की करें तो 2026 में पार्टी 3 प्रमुख स्तंभों पर चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। पहला, वोट कंसोलिडेशन, यानी मुस्लिम, टी ट्राइब, चाय बागान मजदूर और कुछ हद तक असमिया हिंदू मध्यम वर्ग के बीच संतुलन बनाना। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव, BJP सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, NRC CAA जैसे मुद्दों को उठाकर जनता में असंतोष को भुनाना। तीसरा, लीडरशिप प्रोजेक्शन, जहां गौरव गोगोई को एक संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि उनकी छवि अपेक्षाकृत उदार, शिक्षित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नेता की है। गौरव गोगोई का फायदा यह है कि वो न केवल असमिया पहचान से जुड़े हैं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी पहचान है, जिससे कांग्रेस स्थानीय प्लस राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी के न लड़ने से कांग्रेस को जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वो त्रिकोणीय मुकाबले का द्विकोणीय में बदलना है। जहां पहले BJP वर्सेस कांग्रेस वर्सेस AIMIM या AIUDF जैसी स्थिति बन सकती थी, वहां अब सीधा मुकाबला BJP बनाम कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित गठबंधन में बदल सकता है, जिससे 2 से 5% वोट स्विंग भी कई सीटों का परिणाम बदल सकता है। हालांकि ये भी ध्यान में रखना होगा कि AIUDF की मौजूदगी अभी भी कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का मुस्लिम बहुल इलाकों में गहरा प्रभाव है, और अगर कांग्रेस के साथ उनका तालमेल पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता तो वोट बिखराव की स्थिति फिर से बन सकती है।
बीजेपी की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपर असम, शहरी केंद्रों और टी ट्राइब बेल्ट में उसका मजबूत संगठन और हिमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक चुनावी रणनीति कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस की जीत की राह पूरी तरह ओवैसी के न लड़ने पर निर्भर नहीं, बल्कि गठबंधन प्रबंधन प्लस उम्मीदवार चयन प्लस बूथ स्तर की मजबूती पर निर्भर करेगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 में ओवैसी के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस को खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर स्पष्ट लाभ मिल सकता है और वो लोअर असम और बराक वैली में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है, जबकि गौरव गोगोई को आगे करके पार्टी एक नया चेहरा और संतुलित नेतृत्व प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनाव का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस विपक्षी वोटों को कितनी एकजुटता से अपने पक्ष में ला पाती है और बीजेपी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे का मुकाबला किस हद तक कर पाती है। यानी ये चुनाव संभावना का है, गारंटी का नहीं है। कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी, तभी ये चुनावी वैतरणी पार लगाई जा सकती है।